बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अला यौमिद्दीन। मोनिस भाई ने मुझे एक मशवरा दिया कि आप भी व्लॉगिंग वगैरह शुरू कीजिए। हालांकि मैं इसको पसंद नहीं करता, लेकिन एज पर मोनिस भाई की मशवरा, उनकी सलाह, मैंने कहा एक बार आप बना करके ना चेक करते हैं इसको। तो हाँ जी मोनिस भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं उम्मीद है। देखिए अभी हम कार में बैठे हैं अल्लाह के फजल से, और हम जाने वाले हैं जरा, लेकिन हम वो जरूर करें जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि हम गाड़ी या कहीं भी सफर में जा रहे हो तो पहले हम दुआ पढ़े। तो हम दुआ पढ़ लेंगे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करें। के बाद में सीट बेल्ट लगाएं, देखिए जरूरी है। इसके अलावा भी बुखारी मुस्लिम के अंदर भी ये जो मोनिस भाई ने हदीस बयान करी है, अल्लाह के रसूल सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें या फिर बाहर से वापस घर के लिए आप स्टार्ट करें तो इस दुआ को पढ़ें, जिससे आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आए। उसके बाद आते हैं एक अलग टॉपिक के लिए कि हम काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से पहले दिन से, जो हमने सोचा जो मेन स्ट्रीम की चीज़ होती है ना वो लेकर के चलेंगे, तो जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो इस्लाम के अंदर तमाम मकादिब फ़िक़्ह के अंदर इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह एक है, मांगना अल्लाह से चाहिए। जब हमने बात करनी शुरू करी तो एक कबर पुजारी जो एक कौम है वो हमारे ऊपर टूट पड़ी, और हमारे अहले बैत और हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि यार आप लोगों को तो बहुत ही हेट मिल रहा है, बहुत बुरा कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब भी आप रियल इस्लाम की बात करते हैं तो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा देखिए अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों से जो है आपको हदीस के अंदर मिल जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो। अल्लाह के रसूल को भी सेम तरीके का हेट मिला था जब आप उस वक्त लोगों से कहते थे कि आप सिर्फ अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के अलावा कोई आपको अता नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी लोग कहा करते थे कि तू 25-24 साल का लड़का या 40 साल का लड़का, तू हमें बताएगा, हम बुढ़े हैं, हम तुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूलों ने यही जवाब दिया करते थे कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है। और हम भी लोगों से ये कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो हमारी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह और उसके रसूल की बात है। बताइए अगर कुरान के पहले सफ़े पर आयत आती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इसका तर्जुमा लोगों को बताते हैं और लोग हमें सामने से कहते हैं कि तुम वहाबी हो, तुम अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हो। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि तमाम सहाबा ने अल्लाह से मांगा है, तमाम नबियों ने अल्लाह से मांगा है, तमाम ताबईन ने अल्लाह से मांगा है, तमाम तबा ताबईन ने अल्लाह से मांगा है, तमाम अहले बैत ने, इस पर मोनिस भाई, तमाम अहले बैत ने अल्लाह से मांगा है। और तौहीद इसी कड़वी चीज़ का नाम है कि आप गैब में अल्लाह को पुकारेंगे, आपको धोखा देने के लिए इतने बेवकूफ़ बातें करेंगे, आपसे कहेंगे कि ये रोटी अम्मी से मांगते हैं तो क्या ये शिर्क नहीं हो गया? आप इमरजेंसी को कॉल करते हैं, आप पुलिस से मदद लेते हैं तो क्या ये मदद नहीं है? भाई ये तो जाहिरी असबाब है। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये जो उम्मत के अंदर जो दाखिल हो गया ना, ये एक मिसकॉन्सेप्शन दाखिल हो गया यहाँ पे। यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर हम गैप के तौर पे अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो वो शिर्क नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है क्योंकि हम दुनिया में क्या कहते हैं असबाब के तहत लोगों से मांग रहे हैं, तो ये जो कब्र में जा चुके हैं हम इनसे भी तो मांग सकते हैं। तो मैं Exactly. और लोग कहते हैं कि आप चंदा क्यों मांगते हैं? भाई पहली बात तो हम चंदा नहीं मांगते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात चंदा मांगे, भाई मांगने की बात बताओ, ठीक है आपके कहने से मैं गौसे पाक से भी मांग लूंगा चंदा, आप मुझे ये बता दें वो अगर हैंड टू हैंड मुझे जो भी वो दे सकते हैं वो अगर अदा कर दे तो मैं उनसे मांगने लगता तैयार हूँ। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई बंदा बैठा अगर वो चंदा मांग रहा है तो जाहिर असबाब है। आप किस बात पे कहेंगे कि नहीं जी इनसे मांगना गलत है? जाहिर असबाब को आप गायबाना तौर पर ये कह रहे हैं कि नहीं इनसे मांगना जायज है। भाई ये तो फिर लॉजिकल थिंकिंग ऑफ थॉट्स के बहुत अलग जा रही है आपकी बात। आप अगर लॉजिक पे देखेंगे कि जो गायबाना तौर पे मदद है वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। हाँ फरिश्तों के जरिए करेगा, लेकिन आप फरिश्ते को थोड़ी मांग लेंगे। बिल्कुल आप कहें कि बारिश के ऊपर तो फरिश्ता अल्लाह ने लगा रखा है, बिल्कुल, लेकिन आप क्या फरिश्ते से कहते हैं कि भाई फरिश्ते बारिश बरसा? ये मौत वाले फरिश्ते मेरी जान कब्ज करने में क्या नरमी अता करिए? तुम अल्लाह से मांगते हो कि अल्लाह मेरी जब मौत आए तो मुझे कलमा अता करती, अल्लाह से तो मांग रहे हो। या फिर किसी और से कह रहे हो कि नहीं जी वो बाबा से कहूंगा वो मंगवा देंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। आप थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। तमाम सहाबा का अमल ये नहीं था। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर के जमाने में भी एक कहत पड़ा था, तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के उनसे दुआ कराई गई थी। तो ये अब आप ये कहेंगे तो हजरत उमर आप वहां भी कह देंगे? कैसे कह देंगे? आप एक बात बताएं मुझे, बहुत सीधी सी बात है कि क्या हजरत उमर ने कुरान नहीं पढ़ा था?
क्या जानते नहीं थे हजरत उमर के अल्लाह के रसूल की क्या तालीम थी, जो आपको ज्यादा पता है? बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा पता तो आप हजरत उमर को आप कहते हैं कि हमारे से तो बहुत छोटे हैं वो, आप ये कहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आपको पता है कि हजरत उमर आपसे ज्यादा इल्म रखते हैं। तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल बारिश नहीं हो रही है, बारिश बरसा दें, या अल्लाह के रसूल आप तो कब्र में जिंदा है, बिल्कुल हयात है, आप हमारी बात अल्लाह तक पहुंचा दें, क्यों नहीं कहा? बहुत सीधी सी बात है। एक शख्स को जो अहले बैत से ताल्लुक रखता है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, वो शख्स अहले बैत से ताल्लुक रखता है, उन्हें लाया गया, वसीला बना गया कि आप दुआ करते हैं, आप अहले बैत की निस्बत है, और उन्होंने दुआ भी करके अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बारिश भी बरसाई है। बिल्कुल। अब इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू लेके क्यों नहीं चलते आप दूसरे सहाबा को लाओगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीय्यीन, तुम पे मेरी और मेरे तमाम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना लाजिम है। अब आप किस बिहाफ पे कह देंगे कि नहीं जी दूसरे तौर पे मांगना जायज है, या दूसरे किसी और शख्स से मांगना जायज है? ये इस बिहाफ पर कहते हैं कि ये इतनी स्टूपिड स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आप अपनी मम्मी से, अपनी अम्मी से, अपनी वालिदा से रोटी मांगते हैं तो ये मदद हो गई है। नहीं, ये मदद नहीं हुई है। शिर्क जब होगा जब आपकी अम्मी जान कब्र में जा चुकी होंगी और आप कब्रिस्तान में जाकर के कहेंगे कि ए अम्मी मदद, जैसे कि कहा जाता है ए अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या अली मदद, या XYZ मदद। ये मदद गैब में आप मांग रहे हो। अगर अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हैं तो बेशक मांगो उनसे। रोटी क्या, मैं तो कहता हूँ और भी कुछ मांगो, बहुत कुछ मांगो। लेकिन सारी बात यह है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल, इस दुनिया से उनका तबादला हो चुका है, इस जहान से उस जहान जा चुके हैं। इसी तरीके से मौला अली हैं। मौला अली अल्लाह ताला की जन्नतों में जिंदा है, जैसा कि उनकी शान की लायक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आज की इस दुनिया में जो कुछ फिलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर, जॉर्डन पर हमले हो रहे हैं, मौला अली वो देख रहे हैं और वहाँ के लोग पुकार नहीं रहे हैं मौला अली को कि ए मौला अली मदद, तो वो आ ही नहीं रहे। ये बहुत अजीब और गरीब बातें हैं जो मुसलमान के अंदर आ गई हैं। हालांकि मेरा तो मुसलमान कहने का दिल नहीं करता अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है कि हम अल्लाह के अलावा क्यों नहीं मांग सकते किसी को। आप नहीं इसलिए मांग सकते क्योंकि अल्लाह की रसूल की तालीम ही ये थी कि आप अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं मांगेंगे। बुखारी मुस्लिम के अंदर हजारों नहीं लाखों आपको ऐसी हदीसें मिल जाएंगी कुतुब सित्ता के अंदर। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हें अपने शू का लेस भी चाहिए तो वो भी आप अल्लाह ताला से मांगो। अब यहाँ इतना ज्यादा आपको ईमान दिया जा रहा है अल्लाह के रसूल के जरिए। अल्लाह के रसूल हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो भी तुम्हारी चीज होती है, जो भी तुम्हारी नीड होती है, वो तुम अल्लाह से मांगो। अल्लाह असबाब बनाएगा, अल्लाह जरिया बनाएगा, अल्लाह वसीला बनाएगा। जिस पर्सन के पास वो चीज होगी वो खुद ब खुद आपको ला करके देगा, वो एक जरिया बन जाएगा। आप जरिया ना बनाए किसी को, अल्लाह बेशक जरिया बनाएगा, चाहे वो फरिश्ते को बनाए चाहे किसी को भी बनाए। देखिए बहुत सीधी सी चीज है, मैं जानता हूँ सिर्फ अल्लाह को, मैं मांगूंगा तो सिर्फ अल्लाह से। अब अल्लाह मौला अली के जरिए दे, अब मौला अली से तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जरिए दे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात तो क़यामत के दिन होगी, वो तो आगे दे नहीं सकते। फरिश्ता आके दे या मेरे किसी रिश्तेदार की वो दिमाग में डाल दे अल्लाह ताला की मुझे इस चीज की जरूरत है, वो लाके मुझे दे। कहीं से भी कोई चीज मेरे पास आ जाए, मुझे मांगना सिर्फ अल्लाह से है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाला यानी कि मोमिन को, ये मोमिन की सिफत होती है। मैं खुद को नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अल्लाह वाले अगर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला से मांगने की कोशिश करना शुरू कीजिए। और ये बात जो बातें हैं कि अम्मी से रोटी मांगता है, ये भी शिर्क है, ये बहुत बेवकूफ वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी इस बात पे आपको जवाब दे देगा कि ए बेवकूफ शख्स, ये कैसे हो सकता है कि मम्मी जिंदा है और वो रोटी ना दे, और ये कैसे हो सकता है कि मम्मी कब्र में जा चुकी है और वो रोटी दे दे। ये तो बहुत बेवकूफ वाली बात हो गई। बहरहाल जी, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि अभी हम अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ भी डालते हैं तो हमें थ्रेट्स आते हैं कि इसे मार देना चाहिए, ये तो वाजिबुल कत्ल भी हो गया है, इसे कत्ल कर देना चाहिए। तो अब आप एक मुझे बात बताएं कि जो लोग कब्रों से मांग रहे हैं वो फिर उनसे दुआ करेंगे या अल्लाह से दुआ करेंगे हमें मारने की? हाँ, किससे दुआ करेंगे आप, खबर वाले से या अल्लाह से? क्योंकि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में तो है नहीं। अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, किसी और के हाथ में तो है नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम इस कुरान के जरिए लोगों को उरूज देंगे और लोगों को सवाल देंगे। बेशक किसी को उरूज पाना भी तो कुरान को अगर कोई सीधा सीधा समझना चाहता है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं और हम किसी और की तलब नहीं करते हैं। अगर हम एक बात रखें बिल्कुल, तो उरूज तो अल्लाह फिर उसे देगा ना। जो बात उल्टी सीधी करेगा, जो कुरान के खिलाफ बात करेगा, उसे सवाल देगा। बेशक उसे उरूज क्यों देगा? वो भाई वो फितना फैला रहा है, वो गलत बात कर रहा है, उरूज उसी को देगा जो हक पे होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि
जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें खैर उसकी चीज की जरूरत है नहीं, हम तो बस अल्लाह का काम लेके चल रहे हैं बेशक। कि हम कयामत के रोज अल्लाह और उसके रसूल को चेहरा तो दिखा ले कि अल्लाह हम देख तेरे दीन के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे थे, थोड़ी कोशिश कर रहे थे, तो इसके जरिए हमारी माफी कर दे, हमारी मगफिरत कर दे। हम तो इसी चीज को लेके चल रहे हैं, हम तो चाहे नहीं रहे कि अब आप हमें लाखों करोड़ों कोई फॉलोअर बन जाए, नहीं चाहिए। कयामत के रोज इसका अजर चाहिए, बिल्कुल अजर कयामत में लेंगे। इतना कोई वो कि अगर आप हमारा एक आदमी भी कोई हमारे जरिए से सुधर जाता है, हम तो दुनियावी असबाब बनेंगे ना, फिर ये वीडियो दुनियावी असबाब बनेगी। मैं मरने के बाद किसी को कोई बात नहीं समझा सकता, मैं मर गया तो मैं उसे नहीं बता सकता कि कुरान में ये लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या कोई भी बाबा बड़े से बड़ा मर गया है वो भी ये नहीं बता सकता कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हम तेरी ही बात करता हूँ, तुझे से मदद मांगते हैं। आप उलमा के पास फिर क्यों जा रहे हैं, क्यों पूछने जाते हैं कुरान के मसले? पीर अब्दुल कादिर जिलानी से मांग ले, मोइनुद्दीन चिश्ती से मांग ले, मोइनुद्दीन चिश्ती से कहें कि आप हमारे दिल में कुरान उतार दें, नहीं उतर सकता। आप क्यों दुनियावी असबाब पे जा रहे हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं कि दुनियावी असबाब अलग चीज है और गायबाना तौर पर मदद मांगना अलग चीज है। बिल्कुल, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें और ये बात अपने जहनों में फिट कर लें, कील ठोकने से तो बेहतर रहेगा। बेशक अभी लाखों ऐसे लोग जो कुरान की गलत तफसीर बयान करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, इनको पैरों तले रौंदने के लिए कुरान की सिर्फ एक आयत काफी है। वो सूरतुन नमल के अंदर जो आती है, जो मैं हमेशा से कोट करता हूँ, जिस पर मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे और दूसरा कोई रेफरेंस नहीं चाहिए उसके बाद। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। भला कौन है जो एक बेकरार शख्स की दुआ को सुनता है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कौन है जो सुनता है? अल्लाह ताला तो सुनने की भी नफी कर रहा है और उसकी उस परेशानी को उससे दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। क्या मेरे अलावा तुम्हारा और भी कोई माबूद है? तुम बहुत बेवकूफ हो, खबर पुजारी हो, बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। लिहाजा हमें खुद से इल्म हासिल करने की जरूरत है। खुद से मुराद ये कि कोई हमें प्रेशर ना करे कि ये पढ़े या वो पढ़े। हम कुरान को सूरह फातिहा से शुरू करके सूरह बकरा पर आए और सूरह आले इमरान ऐसे सीधा चलते चलते अम्मा के पारे तक पूरा स्टडी करें और किसी भी उलमा के पास जाकर के करें, कुरान को समझें। और बहुत सीधा सीधा, बहुत सिंपल है कुरान। आप इसका तर्जुमा पढ़ें, चाहे किसी का भी तर्जुमा पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और बिजनेस क्या है, मजारों वाला बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।